Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that diffraction aspect is easier to notice in case of the sound waves than in case of the light waves because sound waves. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला गया है जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है, एस्पेक्ट है, वो साउंड वेव के केस में काफी इजी हो जाता है कंपेयर टू लाइट वेव्स। तो ऐसा क्यों होता है, तो रीजन हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। अगर हम डिफ्रैक्शन को सिंपल वर्ड्स में देखें तो डिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन इज द स्प्रेडिंग ऑफ diffraction is the spreading of waves around obstacle around obstacles। तो ये हो गया हमारा डिफ्रैक्शन का मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स। तो अब देखिए, डिफ्रैक्शन का होता है साउंड में भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब ही क्या हो गया, लाइट रेज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वैसे काफी टाइप के रेज आते हैं, जैसे लाइट रे हो गया, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया। तो ये क्या है, डिफ्रैक्शन हमें साउंड वेव्स में भी देखने को मिलता है। साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है, और लाइट वेव क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस तरीके से डिफ्रैक्शन हमें दोनों टाइप के वेव्स में देखने को मिलता है। अब अगर हम लाइट वेव्स की बात करें, लाइट वेव्स, तो डिफ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन लैम्डा से कैलकुलेट करते हैं डिफ्रैक्शन इन केस ऑफ लाइट वेव्स। अब यहाँ पे ये जो लैम्डा है ये क्या शो कर रहा है, वेवलेंथ शो कर रहा है। तो क्या होता है कि जो लाइट वेव्स है उनकी वेवलेंथ, लाइट वेव्स की वेवलेंथ काफी छोटी होती है कंपेयर टू साउंड वेव्स। मतलब ही साउंड वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। ये हमने किस एस्पेक्ट में लिखा है, ये जो सिंबल हमने दिया है ये किस लिए दिया है, वेवलेंथ के कंपैरिजन के लिए दिया है हमने। तो हमने देखा है लाइट वेव्स में वेवलेंथ काफी छोटी होती है कंपेयर टू साउंड वेव्स। तो अब हमें पता चल गया है कि लाइट वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, काफी स्मॉल होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो लैम्डा है वो काफी स्मॉल होता है, और वही साउंड वेव्स में लैम्डा मतलब वेवलेंथ क्या है, हमारा लॉन्ग बोल सकते हैं या लार्जर कह सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि लैम्डा काफी छोटा होता है तो लाइट वेव्स में डिफ्रैक्शन को कंसीडर करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हमें छोटे छोटे वैल्यूज के साथ डील करना होता है। वही साउंड वेव में क्योंकि लैम्डा की वैल्यू बड़ी रहती है तो डिफ्रैक्शन हम इजीली कंसीडर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बिकॉज द साउंड वेव्स हैव द लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।